10 साल पहले एक छोटे से शहर के स्कूल में दो दोस्त राजू और सीमा एक ही कक्षा में पढ़ते थे। राजू हमेशा किताबों में खोया रहता और भविष्य में बड़े सपने देखने वाला था। सीमा दूसरी ओर अपनी सरलता और मेहनत के लिए जानी जाती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे अक्सर भविष्य के सपनों की बातें किया करते थे। राजू के पिता एक शिक्षक थे और उसकी माँ घर की देखभाल करती थी। सीमा का परिवार एक छोटे से गांव से शहर आया था और उसके माता पिता मजदूर का काम करते थे। सीमा के पास पढ़ाई के लिए बहुत कम समय होता था, लेकिन उसने हमेशा मेहनत की और अपने सपनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प किया। राजू ने अपने पढ़ाई को लेकर गंभीरता से काम किया और सीमा ने भी अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की। समय की धारा के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए। राजू ने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी और अच्छे अंकों के साथ स्कूल समाप्त किया। उसने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर दिल्ली में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और अंततः IAS अधिकारी बनने की दिशा में काम किया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और सफलता प्राप्त की। दूसरी ओर सीमा के परिवार की आर्थिक स्थिति कठिन थी। उसकी शिक्षा को जारी रखने में कठिनाइयां आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे काम किए और अपने परिवार के साथ सहयोग किया। उसने अपनी लगन और मेहनत से एक मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया। सीमा ने कभी भी अपने सपनों को छोड़ने का सोचा नहीं और हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए प्रयासरत रही। 10 साल बाद एक गर्मी की दोपहर राजू और सीमा एक ही ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। राजू की यात्रा एक सरकारी कार्य के सिलसिले में थी, जबकि सीमा अपने गांव लौट रही थी, जहां उसने अपनी मेहनत से कुछ पैसे जमा किए थे। ट्रेन की बोगी में राजू और सीमा की नजरें एक दूसरे से टकराई। शुरू में दोनों को एक दूसरे को पहचानने में समय लगा, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। राजू, सीमा, तुम कितने सालों बाद, कैसे हो? सीमा, राजू, यह तो बड़ा आश्चर्य है। तुम तो IAS अधिकारी बन गए हो। मैं तो उसी पुरानी जिंदगी में हूँ। राजू, हाँ, वक्त ने हमें बहुत बदल दिया है। मुझे खुशी है कि हम मिले। बताओ, तुम कैसे हो? सीमा, मैं ठीक हूँ। मेहनत से ही सब कुछ चलता है। तुम अपने जीवन में कैसे हो? राजू, मैं भी ठीक हूँ। सरकारी काम के सिलसिले में यात्रा कर रहा हूँ। यह मुलाकात बहुत खास है। राजू और सीमा की बातचीत ने उनकी पुरानी यादें को ताज़ा कर दिया। उन्होंने स्कूल के दिनों की बातें की, पुराने अध्यापकों की चर्चा की और उन दिनों की यादें साझा की जब वे एक साथ पढ़ते थे। राजू ने बताया कि कैसे उसने अपनी पढ़ाई के लिए रात रात भर मेहनत की और कैसे उसे अपने सपनों को पूरा करने में कठिनाइयां आई। सीमा ने भी अपनी कठिनाइयों की बातें की। उसने बताया कि कैसे उसने अपने परिवार के लिए काम किया और शिक्षा की कमी के बावजूद भी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की। उसने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां और संघर्षों को साझा किया। राजू ने अपनी सरकारी नौकरी की जिम्मेदारियों के बारे में बताया।
उसने विभिन्न सरकारी योजनाओं पर काम किया, समाज के लिए विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया और अपने कर्तव्यों को निभाने में गर्व महसूस किया। वह अपने काम को लेकर पूरी तरह समर्पित था और समाज की भलाई के लिए काम कर रहा था। सीमा ने भी अपनी मेहनत की कहानियां साझा की। उसने बताया कि कैसे उसने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया। उसने छोटी मोटी नौकरी की और खुद को और अपने परिवार को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया। उसके दिन काम से भरे हुए होते थे, लेकिन उसने कभी हार मानने का सोचा नहीं। राजू और सीमा की बातचीत ने उन्हें एक नई समझ दी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की राहें अलग हो सकती है, लेकिन हर किसी का संघर्ष और मेहनत महत्वपूर्ण होती है। राजू ने सीमा की मेहनत की सराहना की और सीमा ने राजू की सफलता पर गर्व किया। वे दोनों अपने अपने जीवन की चुनौतियों और सफलताओं को समझते हुए एक दूसरे के दृष्टिकोण को सम्मान देने लगे। राजू ने सीमा की सच्ची लगन और मेहनत की सराहना की, जबकि सीमा ने राजू की सफलता और उसके समाज के प्रति योगदान की प्रशंसा की। जैसे जैसे ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, राजू और सीमा को एहसास हुआ कि उनकी यात्रा समाप्त होने वाली है। उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और अपने अपने रास्ते पर चलने का समय आया। राजू ने कहा, सीमा, हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में हर किसी का संघर्ष अलग होता है, लेकिन हर किसी का प्रयास मायने रखता है। तुम्हारी मेहनत और लगन ने मुझे प्रेरित किया है। सीमा ने जवाब दिया, राजू, तुम्हारा सफलता और समाज के प्रति तुम्हारी योगदान भी प्रेरणादायक है। हमें अपनी अपनी राह पर चलते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। राजू और सीमा की मुलाकात ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में हर किसी की यात्रा अलग होती है और उसके अनुभव और संघर्षों की अपनी अपनी महत्वता होती है। उन्होंने अपने अतीत के यादों को ताज़ा किया, वर्तमान की वास्तविकताओं को समझा और भविष्य की दिशा पर विचार किया। उनकी मुलाकात ने यह स्पष्ट किया कि पुराने दोस्त और अतीत की यादें हमेशा दिल को छूने वाली होती है। भले ही जीवन ने उनकी राहें अलग कर दी हो, लेकिन उनके साझा अनुभव और मित्रता हमेशा उनके साथ रहेंगे। इस प्रकार राजू और सीमा की कहानी यह दर्शाती है कि जीवन के मार्ग पर चलते हुए हमारे अनुभव और संघर्ष हमें एक नई दिशा दिखाते हैं। पुराने दोस्तों के साथ की गई मुलाकातें हमेशा दिल को छूने वाली होती है और हमें अपने अतीत और वर्तमान के बीच की कड़ी को समझने का एक अवसर देती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुझे फॉलो करें। थैंक यू।